हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को नव वर्ष यानी कि नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का नव वर्ष 2024 बहुत बहुत अच्छा बीते। जो बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, भगवान उनको सफलता दे और आप लोग इसी तरह से अपनी तैयारियों को अच्छी तरह से करते रहिए और सफलता की नई नई ऊंचाइयां छूते रहिए। अब बात कर लेते हैं इस क्लास की, यानी कि जो मैंने ये क्लास शुरू की है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्लास मैंने शुरू की है। और प्रत्येक क्लास में मैं टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला टॉपिक वाइज उपलब्ध कराऊंगा और सभी टाइप के यानी कि एक टाइप के प्रश्न को परीक्षा में कितने आधार पर यानी कि कितने तरीके से पूछा जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे तरीके आप लोगों को टॉपिक वाइज कराता रहूं। तो इस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे। जितनी भी मैं क्लासें यूट्यूब पर डालूंगा वो सभी आप पूरी देखेंगे। तो आज जो पहली क्लास होगी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो आज पहली क्लास होगी, इसमें मैं आप लोगों को जो शुरुआत में अनुपात समानुपात यानी कि रेशो और प्रोपोर्शन के सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज की पहली क्लास, यानी कि पहली क्लास में अनुपात समानुपात के अति महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, तो चलिए देखेंगे पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि यदि यानी कि पहला सवाल क्या है, यदि 3:5 समानुपात 21:x है तो x की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं जो 3:5 है में है और ये दो संख्याएं जो 21:x में है, तो और बीच में समानुपात का चिन्ह लगा है, तो हमसे x की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा कि यह सवाल क्या कह रहा है और इसका अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए अगर दो संख्याएं a और b, दो संख्याएं a:b है और यह समानुपात c:d है, यानी कि चार संख्याएं हैं। चार संख्या कौन कौन सी? a, b, c और d। तो a और b का जो अनुपात है वो समानुपात c और d का अनुपात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब भी दो अनुपात a और b दो संख्याओं का अनुपात और अगली दो संख्याओं का अनुपात समानुपात में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो दो संख्याएं पहली और दो संख्याएं होंगी जिस अनुपात में होंगी, अगली जो दो संख्याएं होंगी वो भी उसी अनुपात में होंगी। अगर इन दो संख्याओं के बीच 1:2 का अनुपात है तो c और d के बीच भी 1:2 का अनुपात ही होगा। यानी कि ये दोनों अनुपात कैसे होंगे आपस में? दोनों अनुपात आपस में समान होंगे। ठीक है, और जब ये दोनों अनुपात आपस में समान होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि a और c यानी कि पहले वाले अनुपात, यानी कि a में जिस संख्या से गुणा या भाग करके हमें c प्राप्त होता है, ठीक है, उसी नंबर यानी कि जिस संख्या से गुणा या भाग करके a में जिस संख्या से गुणा या भाग करके c प्राप्त होता है, उसी संख्या से जब हम b में गुणा करते हैं तब हमें d प्राप्त होगा। a में जिस संख्या से गुणा भाग करके c प्राप्त होता है, उसी संख्या से b में गुणा या भाग करके d प्राप्त होगा। कब? जब a, b, c, d कैसे होंगे? समानुपात में होंगे। ठीक है, तो बाकी जब हम सवाल समझेंगे उससे और मेथड क्लियर हो जाएगा। मैंने बिल्कुल इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमको x निकालना है। क्या निकालना है? हमको x निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि जो 3 में किस संख्या से गुणा या भाग करके 21 प्राप्त हुआ, तो उसी संख्या से गुणा या भाग करके x की जगह यानी कि x का मान प्राप्त होगा। तो हमने देखा 3 में अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो 3 7
21 आ जाता है। ठीक है, 3 में 7 से गुणा कर दूं तो 21 आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 सत्ते यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, 5 सत्ते 35। तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 होगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा भी बिल्कुल सवाल ऐसा ही है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक, देखिए x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, यानी कि अगर d और b में जिस संख्या से गुणा या भाग करने पर आपस में प्राप्त होंगे, उसी संख्या से a और b में गुणा या भाग करके आपस में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4.5 है, अगर 4.5 में मैं 2 से गुणा कर दूं तो 4.5 की 2 से गुणा कर दी, कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 में भी मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी आएगी, 2 एकम x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब देखेंगे हम तीसरा और चौथा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल भी जो है बिल्कुल पहले और दूसरे सवाल की तरह ही है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 7.1 अनुपात x समानुपात 14.2 अनुपात 2.8। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर x है, यानी कि यहाँ पर जब x है तो हम किन किन नंबरों की तुलना करेंगे, हम ये नंबर देखेंगे पहला, यानी कि इस नंबर में जिस संख्या से गुणा या भाग करने पर ये नंबर प्राप्त हुआ है, तो इसमें भी उसी नंबर से गुणा या भाग करने पर या इस नंबर में उसी नंबर से गुणा भाग करने पर जो है हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 7.1 में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये 7.1 का दुगना है। 7.1 में जब 2 से गुणा कर दिए तब 14.2 आया, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर का दुगना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर है, यानी कि इसका दुगना जो है ये होगा, यानी कि इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये वाला नंबर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें 2 से गुणा करने पर यानी कि इस नंबर का दुगना करने पर ये नंबर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर का आधा होगा। ठीक है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2x बराबर 2.8 और काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.4। तो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हम x की वैल्यू, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे x की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार मैं और बता देता हूं क्या कि 7.1 ये जो पहला वाला अनुपात है, यानी कि इसको अगर मैं a, b, c और d मान लूं तो a में जिस संख्या से गुणा करने पर यह प्राप्त हो रही है उसी संख्या से इस नंबर में गुणा करने पर ये नंबर प्राप्त होगा। तो ये नंबर जो है इसका दुगना करने पर यह प्राप्त हो रहा है, तो इसका दुगना करने पर इसके बराबर होगा, यानी कि इसका दुगना करने पर इसके बराबर हो रहा है तो इसका दुगना करने पर इसके बराबर होगा। इसलिए 2x बराबर 2.8, 2 से कट गया, x की वैल्यू 1.4 प्राप्त हुई। ठीक, अब देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती, यानी कि 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती निकालना है। ठीक है, तो जब भी हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि चतुर्थानुपाती निकालना है तो हमको 3 नंबर दिए होंगे, चौथा वाला हमको निकालना होगा। तो इस नंबर को यानी कि चतुर्थानुपाती यानी कि चौथे नंबर को यानी कि चौथी संख्या को निकालना बिल्कुल इजी है। कैसे निकालेंगे मैं मेथड बता दूंगा। जैसे मान लेते हैं कि A, B, C यानी कि 3 नंबर हमको दे रखे हैं,
चौथा चतुर्थानुपाती का मतलब चौथे स्थान पे जो नंबर होगा, तो चौथे स्थान पे मैंने x को ले लिया, ये हमारा चतुर्थानुपाती हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दो यानी कि दूसरी और तीसरी की हम गुणा करेंगे और a से डिवाइड कर देंगे, यानी कि b गुणा c बटे a। ठीक है, या तो इस तरीके से याद रख लेंगे या फिर सीधे सीधे इसका मेथड याद रखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। क्या कि जब भी चतुर्थानुपाती निकालने को आएगा तो जो दूसरा और पहला, ये दो तीन नंबर हैं, पहला दूसरा तीसरा, चौथा निकालना है तो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा करके पहले वाले नंबर से भाग कर देंगे, बस चतुर्थानुपाती यानी कि चौथा वाला नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरे तीसरे की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 14 गुणा 24 और पहले नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो कितना हो गया, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 6 चौक 24, 7 चौक 28। तो कौन सा नंबर आ गया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, 7 चौक 28 आंसर आएगा, यानी कि चतुर्थानुपाती क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल याद रखेंगे कि जब भी 3 नंबर दिए होंगे, चौथा अनुपात पूछा होगा यानी कि चतुर्थानुपाती पूछा होगा, तो दूसरे तीसरे नंबर की गुणा करेंगे और पहले से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो चतुर्थानुपाती यानी कि चौथा वाला नंबर आ जाएगा। ठीक, पांचवा क्या सवाल है, पांचवा सवाल है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपाती, क्या निकालना है हमको, तृतीय अनुपाती, यानी कि जब भी तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा तो हमको 2 नंबर देंगे और तीसरा नंबर हमसे पूछा जाएगा जिसको हम तृतीय अनुपात कहेंगे। तो जब भी सवाल इस तरीके का होगा कि 2 नंबर हमको दिए होंगे और तृतीय अनुपाती यानी कि तीसरा अनुपात हमसे पूछा जाएगा, तब इसका करने का बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे कि देखिए, जो तीसरा जब हमको निकालना है यानी कि पहला 2 नंबर दिए हैं, पहला दूसरा और तीसरा निकालना है, यानी कि 16 24 और तृतीय अनुपाती यानी कि तीसरा अनुपात निकालना है। तीसरा अगर हम x ले लेते हैं तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जो बीच वाला नंबर होगा यानी कि जो दूसरा वाला जो नंबर होगा इसकी 2 बार इसका स्क्वायर करके यानी कि इसकी 2 बार गुणा करके और पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे, बस। तो सीधा सीधा इसका मेथड क्या लगाएंगे कि बीच वाला जो नंबर होगा, बीच वाले नंबर की 2 बार गुणा करके यानी कि स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, जो तीसरा अनुपात यानी कि तृतीय अनुपाती निकल आएगा। ठीक, तो इसको काट लेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 12 24, कट गया, 12 तिया 36। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा क्या है कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती। अब इसमें क्या पूछा है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का मतलब बीच का नंबर है, यानी कि ये जो 2 नंबर दिए हैं इनके बीच का नंबर। अगर इसको मैं ए ले लूं या बी ले लूं तो ए एक्स बी यानी कि बीच का नंबर यानी कि मध्य अनुपाती हमसे पूछा है। 2 नंबर देकर बीच का यानी कि मध्य का अनुपात हमसे पूछा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए यानी कि बीच वाली नंबर को यानी कि बीच वाले अनुपात को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पहला और तीसरा जो नंबर दिया होगा यानी कि जो 2 नंबर दिए होंगे उनको हम क्या करते हैं, उनको गुणा करेंगे और गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि जब 2 नंबर दे रखे हैं और बीच का पूछा है, मध्य अनुपाती पूछा है, तो हम दोनों नंबरों की गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये बीच का अनुपात आ जाएगा यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो कितना हो गया, 6 और 54 की गुणा कर लो। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 54 को हम लिख सकते हैं 9 6 54। ठीक है, अब ये 6 डबल 2 बार आ गया, 6 का स्क्वायर हो गया, तो 6 का स्क्वायर बाहर निकल के 6 हो गया और 9 का वर्गमूल बाहर निकल के कितना हो गया 3, तो 6 तिया कितना हो गया 18, यानी कि हमारा कितना आ गया 18, यानी कि जो मध्य अनुपाती x यानी कि बीच का जो नंबर x है वो कितना आ गया 18 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से जब भी तृतीय अनुपाती पूछेंगे तब क्या करेंगे, तृतीय अनुपाती जब पूछेंगे तो दूसरे वाले नंबर का वर्ग करके पहले से भाग कर देंगे
और जब मध्यानुपाती पूछेंगे तो पहले और दूसरों की गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, और जब चतुर्था अनुपाती पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे, दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा करके पहले वाले नंबर से भाग कर देंगे तो चतुर्था अनुपाती आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल क्या है कि यदि ए अनुपात बी, यानी कि 2 नंबर का अनुपात दे दिया, ए और बी में अनुपात दे दिया 7:9, फिर बी और सी में अनुपात दे दिया 1:5, और फिर हमसे तीनों में अनुपात पूछ लिया ए बी और सी, यानी कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तीनों में 2-2 करके अनुपात दे दिया, यानी कि ए और बी का अनुपात दे दिया 7:9, बी और सी का अनुपात दे दिया 1:5, और तीनों में अनुपात यानी कि ए बी और सी में अनुपात हमसे पूछ लिया। तो इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसको ट्रिक को ध्यान से देखेंगे, सेकंड में सवाल होगा। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे हमको क्या दे रखा है 7:9, यानी कि हमको क्या दे रखा है ये ए अनुपात बी कितना दे रखा है 7:9, और बी अनुपात सी कितना है बी अनुपात सी, ये हमको दे रखा है 1:5, कितना दे रखा है 1:5। अब देखिए ट्रिक को ध्यान से देखेंगे, क्या ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। यहां से चलेंगे, कहां से, यहां से, इसको इस तरीके से आएंगे, यानी कि इस तरीके से जाएगी ट्रिक, पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे और उसके बाद फिर नीचे को आएंगे, तो इस तरीके से तीनों वेरिएबल में अनुपात आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे का आने का मतलब 7 और 1 की गुणा करेंगे, 7 एकम 7, फिर अनुपात लगाएंगे, इसके बाद अब जाएंगे ऐसे, यानी कि 1 की 9 में गुणा करेंगे, 1 निम 9 हो गया, फिर अनुपात, फिर नीचे को आएंगे, यानी कि नीचे को आएंगे का मतलब 9 की 5 से गुणा होगी, 9 पंजे 45। तो इस तरीके से ए और बी और सी तीनों में अनुपात आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 7, 9, 45, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, देखिए x, y, z 3 वेरिएबल है, और तीनों में जो अनुपात हमसे पूछा है x:y:z की वैल्यू पूछी है, जबकि इसके व्युत्क्रमों का अनुपात हमको दे रखा है, यानी कि इसके व्युत्क्रम का मतलब इसके उल्टे, यानी कि x का उल्टा क्या हो गया 1/x, y का उल्टा क्या हो गया 1/y, और z का उल्टा क्या हो गया 1/z, यानी कि x, y, z के व्युत्क्रम का अनुपात हमको दे रखा है कितना 2:3:5। ठीक है, तो 1/x, 1/y, 1/z का अनुपात कितना है 2, 3, 5, और हमसे इसके व्युत्क्रम का अनुपात पूछ लिया, यानी कि 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1/y का उल्टा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और 1/z का उल्टा क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो जब भी हमें किसी भी वेरिएबल में या नंबर्स में अनुपात दिया होगा और हमसे उसके व्युत्क्रम का अनुपात पूछा जाएगा, तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, क्या, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो भी नंबर हमको दे रखे हैं, यानी कि 1/x, 1/y, 1/z का जो हमें अनुपात दे रखा है, तो इन जो नंबर हमको दे रखे हैं अनुपात में, इनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे इन नंबरों का एलसीएम, यानी कि जो अनुपाती नंबर हमको दे रखे हैं इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 30 मान लेते हैं, 30 आ गया, 2, 3, 6, 5, 30, यानी कि 2, 3, 5 का एलसीएम हमने 30 ले लिया। अब जो भी एलसीएम निकल के आएगा वो इस पहले वाले अनुपात से डिवाइड करेंगे इसमें, तो हमारा पास इसका अनुपात आ जाएगा, यानी कि इस नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 15, इसमें 30 में डिवाइड करेंगे तो 2, 15, 30, तो हमारा पहला वाला अनुपात आ गया, यानी कि x:y:z बराबर इसका अनुपात कितना आ जाएगा, पहले वाले अनुपात से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2, 15, 30, तो पहला अनुपात आ गया। फिर अनुपात, फिर दूसरे वाले अनुपात से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 3 धाम 30, दूसरा वाला अनुपात आ गया। ठीक है, फिर तीसरे वाले अनुपात से जब इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे 5 छक 30, तो यह तीसरा वाला अनुपात आ गया। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड में क्या अनुपात आ गया 15, 10, 6 आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
ठीक है। तो ये मेथड कहाँ पर लगाएंगे कि जब भी हमें कोई भी वेरिएबल का अनुपात दिया हो और उसके व्युत्क्रम का अनुपात हमसे पूछा हो, तो जितने भी हमें नंबर अनुपात में दे रखे होंगे उनका एलसीएम लेकर उस एलसीएम में प्रत्येक नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो प्रत्येक अनुपात निकलता जाएगा। ठीक है। नवा सवाल क्या है, देखिए ये सवाल थोड़ा अलग तरीके का आ गया। यह हमको क्या दे दिया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, यानी कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, और हमसे पूछ लिया है a अनुपात b अनुपात c का मान, यानी कि इस a b और c को हमें इस तरीके से दे दिया कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, और तीनों का अनुपात हमसे पूछ लिया a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, इसका भी बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, यानी कि ट्रिक्स है, ट्रिक से करेंगे, सेकंड में इसको हल करेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से देखेंगे कैसे। देखिए जब भी इस तरीके का नंबर दिए हो, यानी कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, इस तरीके से जब भी सवाल दिया हो और तीनों में अनुपात हमसे पूछा हो, तो इसको अनुपात निकालने का सबसे सरल क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, जैसे a अनुपात b अनुपात c, यानी कि 2a बराबर 3b बराबर 4c दे रखा है, फिर a b और c में हमसे जब अनुपात पूछा है तब हम क्या करेंगे, तीनों में अनुपात कैसे निकालेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे बिल्कुल ध्यान से। कैसे, देखिए जैसे हमको पहला वाला अनुपात निकालना है तो हम पहले वाले को छिपा लेंगे, यानी कि a का अनुपात यहाँ निकालना है तो पहले वाले को छिपा लेंगे और पहले वाले को छिपा के इनकी गुणा कर देंगे, यानी कि 3 चौक 12, तो यहाँ पर आ गया 12 अनुपात, ये a का अनुपात आ गया। ठीक है। जब b का अनुपात निकालेंगे तब हम b को छिपा लेंगे और बाकी की गुणा कर लेंगे, तो 2 और 4, 2 4 बचा, 2 चौक 8, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है। अब जब c का अनुपात निकाल लेंगे तो c को छुपा लेंगे, फिर इन दोनों की गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। इस तरीके से हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करके a, b और c में अनुपात निकाल लेंगे। ठीक। अब हमने देखा यहाँ पर कट रहे हैं, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये अनुपात में है और कट रहे हैं तो इनको हम काट लेंगे, तो अनुपात कितना आ गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां क्या है, a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक। तो जब भी ये अनुपात में इस तरीके से दे देंगे, बटे में a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5, तो इसका मतलब यह है ये हमें अनुपात में ही दे रखा है, हम सीधे सीधे इसका मतलब ये हो गया कि a का अनुपात 3 ही होगा, b का अनुपात 4 ही होगा, c का अनुपात 5 ही होगा। ठीक है। तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे ही रख देंगे, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a का अनुपात कितना है, 3 को ऐसे रखा, b का अनुपात 4 ले लेंगे, अनुपात c का अनुपात 5 ले लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कब ऐसा कब करेंगे, जब इस तरीके से मान दिए हों, जब इस तरीके से अनुपात दिए हों, a बटे 3 b बटे 4 c बटे 5, तो a b c में अनुपात क्या हो जाएगा, यही अनुपात हो जाएंगे, a का अनुपात 3 b का 4 c का 5, यानी कि a अनुपात b अनुपात c 3 4 5 हो जाएगा, यही हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चनों में बहुत मजा आ रहा होगा और आगे भी जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार है। बस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, 11वें नंबर का सवाल है। 11वां सवाल क्या है, 11वां सवाल है कि a बराबर b बटे 3 तथा b बराबर c बटे 2, तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमसे पूछा है। ठीक है। तो देखिए एग्जामिनर जो है हर तरीके से क्वेश्चन हमको घुमा घुमा के देता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से वो देता है, तो हमें हर तरीके से यानी कि हर प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने की टैक्ट पता होनी चाहिए और उसको हल करना आना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब हम अच्छी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है। अब देखते हैं, जैसे 11वां सवाल दे रखा है। 11वां क्या है कि a बराबर b/3, b बराबर c/2, तो a और अनुपात b अनुपात c का मान हमसे पूछा है। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल हम अभी कर चुके हैं, लेकिन हम को एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, तो हम सोच रहे हैं ये हमारे लिए नया सवाल हो गया, लेकिन ये नया सवाल नहीं है, ये बिल्कुल कर चुके हम। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए जैसे a बराबर b/3 दिया है, a बराबर b/3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a/b, यानी कि b को उठा के इसके नीचे ले आएंगे, तो a/b बराबर, यहाँ क्या बचा? एक ऊपर 1 बचा, तो 1/3, ऊपर 1 बचा, 1/3, और जब a/b बराबर 1/3 हो गया, तो इसका मतलब a अनुपात b बराबर 1/3 हो गया। ठीक है, तो a बराबर b/3 का मतलब क्या हो गया? a अनुपात b बराबर 1/3 हो गया। ठीक, इसी तरीके से ये कर लेंगे। इस c को उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊं, यानी कि b/c, इस c को उठा के यहाँ ले आऊं, तो b/c बराबर, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 है, तो 1/2, तो b/c बराबर कितना हो गया? 1/2। तो इसका मतलब b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो अब हमें a अनुपात b बराबर 1/3 मिल गया, और b अनुपात c बराबर 1/2 मिल गया। तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमसे पूछा है। तो इस टाइप का सवाल, अब आप यही कहेंगे कि इस टाइप का तो सवाल हमने इससे पहले ही किया था। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया, उसी में हम चक्कर खा गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमें पता चला कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हम हल कर चुके हैं। अब मैंने पिछला जो सवाल कराया था कि जब दो संख्याओं में अनुपात दिया हो, यानी कि a अनुपात b में अनुपात दिया हो, b अनुपात c में अनुपात दिया हो, और तीनों में अनुपात हमसे पूछा हो, तो किस तरीके से करेंगे? पहला अनुपात लिख लिया हमने, a अनुपात b बराबर 1/3 लिखा हमने, फिर b अनुपात c बराबर 1/2 लिखा हमने। फिर इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी? इसकी ट्रिक ये बताई थी कि इस तरीके से सीधे चलेंगे, पहले सीधे चलेंगे, 1 की कम 1 लिख लिया। ठीक है, फिर इसको क्रॉस चलेंगे, 1 तिया 3 लिख लिया, फिर नीचे को आएंगे 3 दूनी 6, यानी कि 1/3/6 a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने बिल्कुल अभी पिछले सवाल में भी बताई थी, जब इस टाइप का सवाल हमने हल करवाया था। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है कि a अनुपात b अनुपात c 2 3 4 दे रखा है, यानी कि तीनों संख्याओं में अनुपात दे रखा है। a अनुपात b अनुपात c 2 3 4 दे रखा है। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है? a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। तो बिल्कुल जैसा दिया है, ये नंबर हम बिल्कुल वैसे ही रखते हुए चले जाएंगे। कैसे? देखिए, a/b अनुपात b/c अनुपात c/a। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू, a का अनुपात कितना है? 2, तो हमने यहाँ 2 रखा, बटे b का अनुपात कितना है? 3 रख दिया। ठीक, अब b का अनुपात रखेंगे 3, बटे c का अनुपात क्या है? 4, फिर अनुपात, फिर c का अनुपात कितना है? 4, फिर नीचे a आ गया, तो a का अनुपात कितना है? 2, तो ये 2 रख लिया, यानी कि 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2 हमको मिल गया। ठीक, अब हमको क्या करना है? इनके हरों से, यानी कि नीचे की संख्या मुझे खत्म करनी है, नीचे की संख्या मुझे खत्म करनी है। तो कैसे खत्म करेंगे? 3 4 2 का एलसीएम ले लेंगे, और उस एलसीएम से पूरे अनुपात में जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 4 2 का एलसीएम कितना आ गया हमारा? 12। तो इस 12 से पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, 12 गुणा 2/3, यानी कि इसमें कर दी 12 से गुणा, फिर अनुपात 12 गुणा 3/4 ये कर दी, फिर अनुपात 12 गुणा 4/2, 12 गुणा 4/2। ठीक, अब इसको हम काट लेंगे। 3 चौक 12 ये कट गया, 4 तिया 12 ये कट गया, 2 6 12 ये कट गया, तो 4 दूनी ये 8 हो गया।
3 तिया ये 9 हो गया और 6 चौक ये 24 हो गया, यानी कि 8 9 24। ये हमारा जो है किसमें आंसर आ गया, A बटे B, B बटे C बटे A का अनुपात कितना आ गया, 8:9:24 आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी एक सवाल को देखकर डरना नहीं है। एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा घुमा के देता है, थोड़ा सा घुमा देगा। हमने सवाल कर रखा है लेकिन उसको देखकर हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। उसको हमें कैसे क्लियर करना होगा, उसको जो भी घुमा कर दे रखा होगा उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जो ये क्लास शुरू की है, यानी कि पुलिस कांस्टेबल वाली जो मैंने क्लास शुरू की है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर तरीके के सवाल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप किसी भी वीडियो को जो है छोड़ना मत। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन पहुंचने पर हर वीडियो को आप अच्छी तरह से समय पर देख सकें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। ठीक, अब देखेंगे हम 13वां और 14वां सवाल। 13वां सवाल क्या है, 13वां सवाल है कि 2 अनुपात दे रखे हैं, यानी कि A और B में हमको अनुपात दे रखा है 3:4, B और C में अनुपात दे रखा है 8:9। तो A अनुपात C का मान हमसे पूछा है, यानी कि 2-2 करके अनुपात दे दिए। 3 नंबर हैं A, B और C, तो 2-2 करके हमें अनुपात दे दिए। A और B में अनुपात दे दिया, B और C में अनुपात दे दिया और A और C में अनुपात हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो देखिए इनको हम लिखकर हमको क्लियर होगा। इसका देखो मैं करने का जो है तरीका बताऊंगा। क्या करने का तरीका है, जब हम बिल्कुल सामने इसको यानी कि ऊपर नीचे इसको लिखेंगे तो इस सवाल हमको खुद बता देगा कि हमको करना क्या है। देखिए जैसे A अनुपात B दे रखा है 3:4, तो हमने लिख लिया A अनुपात B बराबर 3:4। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे इसको लिख लो B अनुपात C, ये कितना दे रखा है 8:9, ये हमको इतना दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, A अनुपात C, यानी कि देखिए सवाल में जब भी 2-2 करके अनुपात देंगे और हमसे उन्हीं किसी 2 नंबर में अनुपात पूछेंगे तो उसमें एक नंबर जो कॉमन होगा, यानी कि जो कॉमन वाला होगा वो तो कटेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर B कॉमन है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो ये तो कटेगा। और हमसे AC का पूछा है, तो जब AC का पूछा है तो जब A पहले है C बाद में है, इसका मतलब A को हमें ऊपर रखना है। इन दोनों अनुपात की हमें आपस में गुणा करनी होगी, लेकिन जो अनुपात पहले होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जो बाद में होगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे A पूरा है तो इस A अनुपात B को हम रखेंगे A बटे B गुणा, फिर B C नीचे है, C दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर C का क्या करेंगे, C को नीचे रखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे B बटे C। ठीक, तो क्या होगा, B से B क्या होगा हमारा कट जाएगा और A बटे C यानी कि A अनुपात C हमको मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसकी वैल्यू रख लेंगे। A बटे B का मतलब 3/4 गुणा B बटे C का मतलब 8/9। इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, ये कट गया, 3 कम 3, 3 तिया 9 कट गया, 2/3 यानी कि 2:3 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 14वां सवाल। 14वां क्या है, A अनुपात B 2:3 दे दिया, A अनुपात C 1:2 दे दिया, तो B अनुपात C हमसे पूछा है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये भी सवाल बिल्कुल इसी तरीके का है, बस वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे, A अनुपात B हमने देखा 2:3 दे रखा है, फिर A अनुपात C हमको कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है, B अनुपात C, यानी कि B और C में अनुपात पूछा है। तो इसका मतलब यह है, यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें कॉमन यहाँ पर A दिखाई दे रहा है, दोनों में A है, तो इस A को हमें काटना है, इस A को हमें काटना है। इसका मतलब दोनों अनुपातों की आपस में गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि B ऊपर रहे, B पहले दे रखा है, C बाद में दे रखा है, तो B ऊपर रहे और C नीचे रहे। तो कैसे करेंगे, देखिए B ऊपर रहने का मतलब क्या होगा कि हम B बटे A बटे B नहीं करेंगे, B बटे A कर देंगे, तो B बटे A गुणा B बटे A हो गया। अब यहाँ पर C दूसरे नंबर पे, तो जो दूसरे नंबर वाला अनुपात होगा वो नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर C नीचे आएगा। कैसे आएगा, A बटे C कर देंगे, A बटे C।
ठीक है। अब b बटे a का मान रखेंगे तो a अनुपात b का मान जब 2:3 है, a अनुपात b का मान जब 2:3 है तो b बटे a यानी कि उल्टा, b बटे a का मतलब b का मान कितना है 3 और a का मान 2 है तो b बटे 3/2, 3/2 गुणा a बटे c, तो a का मान 1 है, c का 2 है तो ये सीधे सीधे 1/2 रख देंगे। ठीक है, कितना आ गया 3 एकम 3, 2 दूनी 4 बराबर 3:4, यानी कि b अनुपात c का मान कितना होगा 3:4 आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन आंसर तो 3:4 आ रहा है इसका। ऑप्शन इसमें दे रखे 35, 64, 64, 35। देखिए इसमें जो है चारों ऑप्शन जो है किसी दूसरे सवाल को उठा के रख दिए हैं, यानी कि ये ऑप्शन चारों के चारों ही गलत हैं। ये इनके इस सवाल के आंसर नहीं है, ये किसी दूसरे सवाल के आंसर हमको ऑप्शन में लाके रख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शन है ये पूरी तरह से गलत है। इसका जो आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा b अनुपात c का आंसर कितना आ जाएगा 3:4 आंसर आएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं 15 सवाल। 15 क्या है कि A2 का अनुपात दे दिया, AB का अनुपात 2:3, BC में अनुपात 9:7 और CD में अनुपात 14:15 और हमसे पूछा है चारों में है, यानी कि A, B और C, D में अनुपात पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम करेंगे कि A अनुपात B कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है, फिर B अनुपात C हमको कितना दे रखा है 9:7। तो सबसे पहले हम A अनुपात B अनुपात C ये निकाल लेंगे, इकट्ठा एक बार में नहीं निकालेंगे ABCD, सबसे पहले 3 में निकाल लेंगे, A, B और C में अनुपात निकाल लेंगे। कौन सी ट्रिक से? उसी ट्रिक से जो मैंने अभी से पहले बताई थी पिछले सवाल में। क्या करेंगे? इस सीधे सीधे गुणा करेंगे, पहले इन दोनों की गुणा 2 ने 18 हो गया, फिर अनुपात, फिर इसकी गुणा करेंगे 9 तिया 27। ठीक है, फिर इसकी गुणा करेंगे, यानी कि शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत हमेशा यहाँ से करेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी कि पहले नीचे जाएंगे फिर इधर जाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 नियम 18, फिर इधर गए 9 तिया 27, फिर नीचे आ गए 3 सत्ते 21, ये कितना है 7 है, ये कितना है 7, 3 सत्ते, ये अनुपात हो गया हमारा 21। तो इस तरीके से A, B, C 3 में अनुपात आ गया। ठीक, अब चौथा अनुपात हमको क्या दे रखा है? सॉरी, यहाँ पर तीसरा अनुपात क्या दे रखा है? C अनुपात D, ये 14:15 दे रखा है, तो यहाँ पर भी हम इसको लिख लेंगे C अनुपात D, ये आ गया C अनुपात D। तो C अनुपात D की वैल्यू कहाँ पर? C के नीचे C है, उसके बाद D है, तो यहाँ पर A, B, C, यानी ये A हो गया, ये B, ये C, तो C के नीचे हमको C की वैल्यू रखनी है, ये C हो गया, ये D हो गया, तो C की वैल्यू 14, तो C के नीचे यहाँ पर 14 रखेंगे, फिर अनुपात D की वैल्यू कितनी 15, तो ये हम 15 रखेंगे। अब हम इस पूरे का अनुपात निकाल लेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए इनको और इनको बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी C है और ये भी C है, तो ये दोनों वैल्यू कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों हमें बराबरी करनी पड़ेंगी। अब ये बराबर कैसे होंगे? देखिए यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 14, अगर यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूं और यहाँ पर 3 से गुणा कर दूं, तो 21 दूनी 42 यहाँ भी हो जाएगा और 14 तिया 42 यहाँ भी हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो है A, B, C और D में अनुपात आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से केवल इसमें गुणा नहीं होगी, ये पूरे में अनुपात में गुणा होगी, यानी कि यहाँ से लेकर 18 में भी होगी, 27 में भी होगी और 21 में भी होगी। तो 2 से जब 18 में गुणा होगी तो 18 दूनी कितने हो गए 36, फिर अनुपात 27 दूनी 54, ये हो गया, फिर 2 के 21 में गुणा करेंगे, कितना आ गया 42 अनुपात। अब देखिए 14 तिया फिर 42 आएगा, तो अब इसको नहीं लेंगे क्योंकि C का मान कॉमन है, एक ही मान है, समान मान है,
तो एक बार ले लिया। अब इसको 14 3 42 इसको नहीं लेंगे। अब 3 की गुणा जब इसमें हो रही है तो 3 की गुणा इसमें भी होगी। 3 15 45। ठीक है, तो इस तरीके से ABCD में अनुपात आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर कट रहा है तो काट लेंगे। कितने से कट जाएगा? 3 से कटेगा। 3 12 36, 3 18 54 और 3 14 42 हो गया और 3 15 45 हो गया। यानी कि 3 से ये सारे अनुपात कट रहे हैं। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। यानी कि ABCD में अनुपात कितना आ गया? 12 18 14 15। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 12 18 14 15 कहां पर है? 12 18 14 15, ये C वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी इस तरीके से 4 ABCD 4 वेरिएबल दिए होंगे और 2-2 करके अनुपात हमें दिए होंगे, फिर चारों में अनुपात जब हमसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम 3 में निकाल लेंगे ABC में। इस ट्रिक से, जो ट्रिक मैंने बताई थी, इस ट्रिक से पहले 3 में निकाल लेंगे। जब 3 में आ जाएगा तो चौथा वाला C और D को इसके नीचे रख के C के मान को बराबर करके ABCD में पूरा अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं 16वां और 17वां सवाल। देखिए 16वां सवाल क्या है? 16वां सवाल भी हम कर चुके हैं, यानी कि थोड़ा सा इस सवाल को घुमा के दे दिया। इससे पहले भी हम इस सवाल को कर चुके हैं, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? इस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, अब कहां पर कैसे घुमा दिया ये इसको करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक, देखिए हमको दे रखा है 16वें सवाल में कि 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C, तो A और C का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे घुमा रखा है। बिल्कुल हम जब 2A और 3B हमको दे रखा है, 2A बराबर 3B हमको दे रखा है, इसका मतलब हमें A अनुपात भी दे रखा है। कैसे? जब भी 2A बराबर 3B यानी कि इस तरीके से हो, 2A बराबर 3B, तो हम A अनुपात B जो है आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? A का अनुपात कितना होगा? बस उल्टा करेंगे। जैसे 2A अनुपात 3B दे रखा है तो A की जगह हम क्या रखेंगे? A की जगह हम 3 रख देंगे। अनुपात B की जगह क्या रखेंगे? B की जगह जो है 2 रख देंगे। बस A और B में अनुपात 3 अनुपात 2 आ गया। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से दिया होगा 2A बराबर 3B, जो B का गुणांक होगा वो A का अनुपात बन जाएगा और जो A का गुणांक नंबर होगा वो B का अनुपात बन जाएगा। यानी कि A अनुपात B बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 2। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे कि हमको दे रखा है 4B बराबर 5C, 4B बराबर 5C। इसकी सहायता से B अनुपात C निकाल लेंगे। तो B अनुपात C कितना हो जाएगा? B अनुपात C हो जाएगा, B का अनुपात क्या होगा? जो C का गुणांक होगा, C का गुणांक कितना? 5, ये हो गया। और C का अनुपात क्या होगा? जो B का गुणांक होगा 4, ये हो गया। तो इस तरीके से A अनुपात B और B अनुपात C का मान हमको मिल गया। बिल्कुल सवाल हो गया, बिल्कुल पहले वाले सवालों की तरह हो गया ये भी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? A अनुपात C। तो हमने देखा यहाँ पर कि A अनुपात B हमको दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है। तो यहाँ पर B का क्या है? कॉमन है और AC हमसे पूछा है, तो इसका मतलब A ऊपर रहेगा, C नीचे रखेगा। इसका मतलब A बटे B गुणा B बटे C निकाल देंगे, तो B से B कट जाएगा और हमारा मान आ जाएगा। तो A बटे B कितना हो जाएगा? हमने A अनुपात B कितना निकाला था? 3 अनुपात 2, तो A बटे B कितना होगा? 3 बटे 2 गुणा B बटे C का मतलब B अनुपात C का मान 5 अनुपात 4 है, तो ये B बटे C कितना हो जाएगा? 5 बटे 4। ठीक, तो कितना आ गया? 5 तिया 15, कटेगा कुछ भी नहीं कटेगा। 5 तिया 15 आ गया है और 2 चौक 8 आ गया, यानी कि 15 बटे 8, यानी कि 15 अनुपात 8, यानी कि 15 अनुपात 8 इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके से वैल्यू दी हो तो हमें समझ जाना है कि हमें इसमें अनुपात दिया है, इसमें हमें अनुपात दिया है। 2 बराबर 3 भी अगर है तो इसका मतलब A B का अनुपात हो जाएगा 3 2। 4B बराबर 5C दे रखा है तो इसका मतलब B और C का अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात 4। ठीक है, जब दोनों पता चल गए तो A अनुपात C कैसे निकालेंगे? A बटे B गुणा
बी बटे सी दोनों की गुणा करके, दोनों के मानों की गुणा करके जो भी कट रहा है उसे काट लेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब देखेंगे 17 सवाल। 17वां सवाल क्या है? 17वां है ए अनुपात बी की वैल्यू दे दी 5:7। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5:7। और हमसे पूछा है 3a + 5b अनुपात 5a - 2b की वैल्यूओं का अनुपात, यानी कि 3a + 5b की वैल्यू और 5a - 2b की वैल्यू का अनुपात हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने देखा यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है। तो क्या करेंगे, इसी मानों को सीधे सीधे निकाल के हम जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि a बराबर 5x, ये 5k लेंगे, b बराबर 7x, x वगैरह कुछ नहीं मानेंगे, कोई मतलब नहीं। सीधे सीधे a का मान 5 और b का मान 7 उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखिए a का मान 5 है तो 3 × 5 प्लस b का मान कितना है? 7, तो 5 × 7। ठीक, अब अनुपात यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 5 × a का मान कितना है? a का मान 5 है, माइनस 2 × b का मान कितना? 7, ये आ गया। ठीक, 3 पंजे 15 प्लस 5 सत्ते 35, ये हो गया। अनुपात 25 माइनस 2 सत्ते 14, ये हो गया। 35 और 15 कितना हो गए? 50। अनुपात 25 में से 14 घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1, यानी कि 50:11 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू और इस वैल्यू में कितना अनुपात आ गया? 50:11 आ गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? पहला वाला जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, 18वां सवाल है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 दे रखा है, तो a + b + c/c की वैल्यू हमसे पूछी है। तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी इस तरीके से मान दे रखा है तो a के जो अनुपाती मान दे रखे हैं, देखिए ये a/3 का मतलब a का अनुपाती मान 3, b/4 का मतलब b का अनुपाती c, यानी कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। इस तरीके से वैल्यू दे रखी होंगी, तो ये वैल्यू ये a b c के अनुपाती मान हो गए, यानी कि a का अनुपाती मान 3 हो गया, b का अनुपाती मान 4 हो गया और c का अनुपाती मान 7 हो गया। और हमसे ये वैल्यू जब इस तरीके से पूछेंगे तो सीधे सीधे यही वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू कितनी है? 3, तो a की जगह हमने 3 रख दिया। b की वैल्यू कितनी है? 4, तो b की जगह हमने 4 रख दिया। और c की वैल्यू कितनी है? 7, c की जगह हमने 7 रख दिया। बटे c की वैल्यू कितनी है? 7, नीचे 7 आ गया। 3 4 7 और 7 कितने हो गए? 14/7, 7 दूनी 14 बराबर कितना हो गया? 2 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 19वां सवाल। 19वां क्या है कि a/b 3:4 दे रखा है। इसी की तरह सवाल है बिल्कुल। ठीक है, ये भी अनुपाती मान दे रखे हैं, तो दोनों a और b के अनुपाती मान कितने हैं? 3 और 4 दे रखे हैं। तो हमसे a² + b और प्लस b² a² + b बटे b² + a का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सवाल साथ साथ रखने का मेरा मकसद ये है कि इन दोनों सवालों में कुछ खास अंतर है वो मैं आप लोगों को बता सकूं, और 90% बच्चा ऐसा होगा जिन्हें ये अंतर क्लियर नहीं होगा और एग्जाम में जाकर वो गलती करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे ये सवाल मैंने बताया, मैंने ये कहा कि ये मान उठा के इसमें रख देना, ये मान उठा के इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल बाई चांस पेपर में आ जाता है तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा ये कहेगा कि हमको ऐसा ही बताया था कि जब भी इस तरीके का सवाल आए ये मान उठा के इसमें रख देना। तो बच्चा क्या करेगा? सीधे सीधे मान उठा के रखेगा। a की वैल्यू 3, 3 3 9 प्लस b की वैल्यू कितनी? 4, ये कर देगा। और b² की वैल्यू कितनी है? 4 4 चौक 16 और a की वैल्यू कितनी है? 3 3 रख के, और 9 4 13 हो गया और 16 3 कितना? 19, 13/19 आंसर निकाल देगा। ठीक है, और ऑप्शन में भी दे रखा होगा क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है अच्छी तरीके से कि बच्चा ये गलती करेगा, तो ऑप्शन में उसने दे रखा है 13/19, 19/13। तो हमने बच्चा क्या करेगा? जैसे 13/19 करा वो खट से 13/19 पे आंसर करके आ जाएगा। ठीक है, जबकि ये गलत है, ये जो ऑप्शन गलत है,
यानी कि ये इस तरीके से आंसर नहीं निकलेगा इसमें। क्यों नहीं निकलेगा, क्या कारण है? देखिए, हम जब भी अनुपात में कोई वैल्यू दी होगी, जब भी अनुपाती में कोई वैल्यू दी होगी, और हम अनुपात का मान तभी रख सकते हैं जब दोनों की जगह घातें बराबर हों, दोनों जगह घातें बराबर हो। क्यों? क्योंकि a और b का ये अनुपाती मान होता है, कोई इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। यानी कि a और b का ये एग्जैक्ट मान नहीं है, अनुपात में मान है। और जब अनुपात में मान होगा और यहाँ पर घातें बराबर नहीं है तो क्या होगा, घातें बराबर नहीं है तो x जो है वो x बना रहेगा, x पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब पूरा पूरा x नहीं कटेगा तो इसका मतलब इसके मान को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर घात है एक थी, एक ही घात भी यहाँ पर एक थी, एक थी, एक थी, यानी कि सब पे एक एक है, सब पर एक एक है, इसलिए हमने इसका मान रख लिया और काट पीट के आंसर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर देखिए a पे 2 है, फिर यहाँ पे b पे 1, b पे 2 है, यहाँ पे a पर 1 है। तो जब इसमें इसकी इस तरीके की वैल्यू जब हमको दी होगी तो इन अनुपाती मानों को हम नहीं रख सकते और ना ही इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी सवाल आएगा ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे इसका एक ही आंसर होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो इस तरीके से मैंने जो है 19 सवाल जो है आज की क्लास 1 में 19 सवाल जो कराए हैं। लेकिन अनुपात समानुपात की अभी एक क्लास और होगी, जो बचे कुचे जो अनुपात के जो इम्पोर्टेंट सवाल जो भी एक बच गए हैं दूसरे तरीके के, सेम तरीके के नहीं करूँगा, सेम तरीके के सवाल नहीं करूँगा, जो जिन तरीकों के आज मैंने करा दिए, जो तरीके जो दूसरे और भी तरीके बचे हैं जिनसे सवाल आते हैं वो तरीके भी बचे हुए हैं, उसके लिए मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है अनुपात समानुपात के जो बचे हुए तरीकों के सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो और मैं कराऊंगा। तो इस तरीके से जो है अनुपात समानुपात का जो चैप्टर होगा वो 2 वीडियो में पूरा कवर होगा विद क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चनों के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के द्वारा, इंपॉर्टेंट तरीकों से। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो क्लास 1 है मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।